कभी एक ऐसी पवित्र जगह के बारे में सोचा है जहां कोई मूर्ति ना हो बल्कि देवी खुद आग की लपटों के रूप में दर्शन देती हो। एक ऐसी जगह जहां आग बिना किसी तेल, घी या लकड़ी के हजारों सालों से लगातार जल रही है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? कोई आग सदियों तक बिना किसी ईंधन के कैसे जल सकती है? इसका जवाब देखिए विज्ञान से कहीं ज्यादा गहरा है। ये आस्था और इतिहास की परतों में छिपा है। और बात सिर्फ एक ज्वाला की नहीं है। नहीं, यहां एक या दो नहीं बल्कि पूरी 9 दिव्य ज्वालाएं हैं। हर एक ज्वाला देवी के एक अलग रूप का प्रतीक है। महाकाली, अन्नपूर्णा, हिंगलाज और भी कई। ये सब मिलकर देवी की उस अखंड शक्ति का सबूत देती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। तो फिर इन ज्वालाओं का स्रोत क्या है? ये आती कहां से हैं? इस रहस्य को समझने के लिए हमें एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली पौराणिक कथा को जानना होगा, जहां से इन ज्वालाओं का जन्म हुआ। तो कहानी कुछ यूं है। ये शुरू होती है देवी सती के आत्मबलिदान से। जब उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ की अग्नि में ही खुद को समर्पित कर दिया। इस पर भगवान शिव इतने दुखी और क्रोधित हुए कि वो सती के शरीर को लेकर विनाश का तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग अलग कर दिए। ये अंग धरती पर जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ बन गए, मतलब ऊर्जा के बहुत ही शक्तिशाली केंद्र। और ज्वाला जी, यही वो पवित्र स्थान है जहां देवी सती की जिह्वा यानी उनकी जबान गिरी थी। अब देखिए, जिह्वा वाणी का, आवाज का प्रतीक है। शायद यही वजह है कि यहां देवी किसी मूर्ति में नहीं बल्कि अपनी वाणी की शक्ति के प्रतीक यानी इन अग्नि ज्वालाओं के रूप में प्रकट हुई हैं। लेकिन ये विश्वास सिर्फ कहानियों तक ही नहीं है। इतिहास में एक ऐसा भी मौका आया जब एक बहुत बड़े सम्राट की ताकत ने इस दिव्य शक्ति को आजमाने की कोशिश की। हुआ ये कि मुगल सम्राट अकबर ने इन ज्वालाओं के बारे में सुना और उसे यकीन नहीं हुआ, तो उसने इन्हें परखने का फैसला किया। पहले तो उसने अपने सेना को आदेश दिया कि एक नहर का पानी डालकर आग को बुझा दो। जब पानी से कुछ नहीं हुआ तो उसने ज्वालाओं को लोहे की मोटी मोटी चादरों से ढकवा दिया। लेकिन नतीजा तो हैरान करने वाला था। ज्वालाएं बुझी नहीं बल्कि और भी तेजी से भड़क उठी। पानी तो भाप बन गया और आग उन लोहे की चादरों को फाड़कर बाहर आ गई। अपनी हार मानते हुए अकबर को समझ आ गया कि ये कोई साधारण आग नहीं है। उसने श्रद्धा से देवी को सोने का एक छत्र चढ़ाया, लेकिन कहते हैं देवी ने उसके अहंकार से दी गई वो भेंट स्वीकार नहीं की। वो सोने का छत्र पिघलकर किसी अनजान मामूली सी धातु में बदल गया। और इस पूरी घटना ने एक गहरी बात को जन्म दिया। जो शक्ति को परखे वो हारता है, जो शरण ले वो तरता है। मतलब साफ है, चुनौती देने से कुछ हासिल नहीं होता, समर्पण में ही उद्धार है। अकबर की कहानी तो बस एक छोटा सा अध्याय है। इस जगह पर पूजा की परंपरा तो हजारों साल पुरानी है, जो हमारे महाकाव्यों से शुरू होकर आज तक लगातार चली आ रही है। सोचिए, ये आस्था की धारा कितनी पुरानी है। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पूजा की थी। फिर सदियों बाद अकबर की उस यात्रा ने इस मंदिर की प्रसिद्धि को और भी दूर दूर तक फैला दिया। और आज तो नवरात्रि जैसे त्योहारों पर लाखों भक्त यहाँ देवी की ज्योति के दर्शन करने आते हैं। तो इतने लोग यहाँ आते क्यों हैं? उनकी प्रार्थनाएं क्या होती हैं? देखिए, भक्त यहाँ डर, बीमारी और हर तरह की नेगेटिविटी से छुटकारा पाने की आस लेकर आते हैं। वो अपने बच्चों और परिवार की सेहत के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन ज्वालाओं के दर्शन करने भर से अंदर एक हिम्मत और शक्ति मिलती है और मन की सच्ची इच्छाएं पूरी होती हैं। तो चलिए, अब इस मंदिर की भौतिक दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन कभी ना बुझने वाली ज्वालाओं के आध्यात्मिक संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इन ज्वालाओं का असली संदेश क्या है? ये हमें हमारी जिंदगी के बारे में क्या सिखाती हैं? सबसे पहली और बड़ी सीख तो ये है कि असली शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर से ही निकलती है। ये ज्वालाएं हमें याद दिलाती हैं कि चाहे जिंदगी में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, उम्मीद और हिम्मत की एक लौ हमेशा जलती रह सकती है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें सिखाती हैं कि विश्वास यानी फेथ वो ताकत है जो हर तरह के डर पर जीत दिला सकती है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए है। अगर आस्था एक मामूली सी दिखने वाली ज्वाला को हजारों सालों तक जलाए रख सकती है, तो जरा सोचिए, वही आस्था हमारे अपने भीतर कौन सी आग जला सकती है।